नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका छठा अधिकार का नाम है उपादान निमित्त अधिकार। उसका दूसरा नाम है निमित्त नैमित्तिक अधिकार। उपादान किसको कहे, निमित्त किसको कहे, नैमित्तिक किसको कहे, ये सब बात आगे आएगी। इस अधिकार का प्रश्न है 379। कार्य किस प्रकार होता है। द्रव्य में कार्य किस प्रकार से होता है। सभी द्रव्य में कार्य किस प्रकार होता है, उसका उत्तर देने के लिए समयसार गाथा 130, 131 की टीका उसका आधार लिया है। उसमें ऐसा कहा, कारण अनुविधायी, कारण अनुविधायी कार्याणि। उसका अर्थ क्या किया। तो कि कारण को अनुसरण करके ही कार्य होता है। क्या कहा, जैसा कारण है ऐसा कार्य होगा।
जैसा आप कारण देंगे ऐसा कार्य होगा। जैसा स्वभाव है ऐसा कार्य होगा। तो कार्य का एक नियम बताया कि कार्य कारण अनुसार होता है। उसका अर्थ कार्य स्वभाव अनुसार होता है। शक्कर है, उसका कार्य क्या? मीठापना। क्यों? तो कि शक्कर स्वभाव से उसका रस गुण मीठा है, तो वो मिठास के अलावा कुछ दे नहीं सकता। नमक उसके स्वभाव अनुसार परिणमित होता है। आपको सुख चाहिए तो सुख स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करो तो सुख मिलेगा। ज्ञान स्वभाव को अनुसरण करके जानन क्रिया उत्पन्न होगी। जानना है तो ज्ञान को कारण बनाओ। सुख चाहिए तो सुख गुण को कारण बनाओ। मिठास चाहिए तो मिठास जिसका स्वभाव है उसको कारण बनाओ। तो कारण अनुसार तो सभी द्रव्य कारण का अर्थ है कारण अर्थात स्वभाव। प्रत्येक द्रव्य के स्वभाव अनुसार द्रव्य का कार्य होता है। आत्मा स्वभाव से चेतन है, तो आत्मा तीनों काल प्रति समय चेतन को अनुसरण करके चेतन रूप कार्य करेगा। पुद्गल अचेतन है, तो पुद्गल स्वभाव से अचेतन होने के कारण तीनों काल प्रति समय अचेतन रूप कार्य करेगा। कार्य का बहुत नाम है। कार्य के लिए अदर वर्ड, कार्य के लिए दूसरे शब्द। कार्य को आप कर्म कह सकते हो, अवस्था कह सकते हो, पर्याय कह सकते हो, हालत कह सकते हो, दशा कह सकते हो, परिणाम कह सकते हो,
परिणति कह सकते हो, परिणमन कह सकते हो, रचना कह सकते हो। ऐसे बहुत से नाम हैं। ये जो कारण है, कारण के दूसरे नाम, कारण को आप स्वभाव कह सकते हो, कारण को आप उपादान कह सकते हो, कारण को आप उत्पादक सामग्री कह सकते हो, कारण को आप स्वशक्ति कह सकते हो। अब देखो क्वेश्चन 380, कारण किससे कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कार्य की उत्पादक सामग्री तो कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण के कहते हैं। तो ये कारण दो प्रकार के होते हैं, एक उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण। तो कार्य की उत्पादक सामग्री दो प्रकार की है। कार्य की उत्पादक सामग्री उपादान को आप उत्पादक सामग्री कह सकते हो, निमित्त कारण को भी उत्पादक सामग्री कह सकते हो। निश्चय से कारण उपादान कारण है, उपादान कारण है वो निश्चय कारण है। निमित्त कारण व्यवहार कारण है, निमित्त कारण व्यवहार कारण है। उसको आप उपचार कारण भी कह सकते हो, उसको आप उपचार कारण भी कह सकते हो। फिर से 380, कारण किसे कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। तो उत्पादक सामग्री निश्चय से उपादान कारण है, व्यवहार से निमित्त कारण है। क्वेश्चन 381, उत्पादक सामग्री के कितने भेद हैं? तो दो भेद है। उत्पादक सामग्री के दो भेद है, एक उपादान, दूसरा निमित्त। उसमें से उपादान किसको कहते हैं? तो क्या उपादान निज शक्ति है। उपादान का दूसरा नाम क्या है?
उपादान यानी निज शक्ति, उपादान यानी स्वशक्ति, उपादान यानी निज शक्ति, उपादान यानी स्वशक्ति, उपादान को निश्चय कहते हैं। अब देखो, उपादान यानी निज शक्ति, तो उपादान यानी निज शक्ति सर्वद्रव्य में होती है। निज शक्ति जाति अपेक्षा के सभी द्रव्यों में है, चाहे जीव हो, उद्गल परमाणु हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो कि एक प्रदेशी काट द्रव्य हो, सभी के पास अपनी अपनी निज शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य के पास निज शक्ति दो प्रकार की है। एक उसकी निज शक्ति है अनंत गुण, एक एक गुण स्वभाव है। तो निज शक्ति जो सभी द्रव्यों में है, उसमें एक अनंत गुण यानी अनंत स्वभाव, प्रत्येक द्रव्य के पास अनंत स्वभाव है, वो उसकी निज शक्ति है। दूसरा, अनादि से अनंत काल परिणमन करने की स्वशक्ति। फिर से, कारण दो प्रकार के हैं। कारण कितने? तो के कारण के प्रकार दो है, एक उपादान, दूसरा निमित्त। उपादान वो स्वशक्ति है, स्वशक्ति का प्रकार दो। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण यानी अनंत स्वभाव है, वो उसकी स्वशक्ति है। प्रत्येक द्रव्य अनादि से अनंत काल परिणमन
कर सकता है। तो देखो, छह द्रव्यों में अनंत गुण है, अनंत स्वशक्ति है, अनंत स्वभाव है। छह द्रव्य अनादि से परिणमन करते हैं और अनंत काल तक परिणमन करेंगे। तो सभी द्रव्यों में अनादि से अनंत काल तक परिणमन कर सके, वो भी उसकी स्वशक्ति है। उपादान त्रिकाल होता है, यानी निज शक्ति त्रिकाल है। तो सभी द्रव्य अनंत स्वभावी है, वो बात तीनों काल लागू होती है। और प्रत्येक द्रव्य तीनों काल प्रति समय परिणमन करता है। ये दो प्रकार की शक्ति सभी द्रव्यों में है। अब देखो, जो उपादान कारण है उसको निश्चय कहा, निश्चय को स्वशक्ति कहा। निमित्त कारण उसको व्यवहार कहा। व्यवहार क्यों कहा? कि निमित्त के कारण कार्य होता है, ऐसा आरोप किया जाता है। तो आरोप किया जाता है, इसलिए व्यवहार कहा। अब क्वेश्चन 382, उपादान कारण किसको कहते हैं? उपादान कारण किसको कहते हैं? तो उपादान एक होता है, उपादान एक होता है, उसको देखने की दृष्टि तीन होती है। उपादान एक होता है, उसको देखने की शक्ति तीन होती है। वो कैसे होती है तीन दृष्टि, वो आगे बताएंगे। देखो उत्तर, उपादान एक होता है, उसका अर्थ क्या कि सभी द्रव्य में उपादान एक है। सभी द्रव्यों में उपादान एक होता है और सभी द्रव्य का उपादान को देखने की तीन दृष्टि होती है। कितनी दृष्टि होती है? तीन। अब देखो 382 का उत्तर, जो द्रव्य का अर्थ है सभी द्रव्य,
जो द्रव्य का अर्थ है क्षय द्रव्य। छ द्रव्य स्वयं, स्वयं का अर्थ है स्वशक्ति से। स्वयं का अर्थ है स्वशक्ति। स्वयं का अर्थ क्या है? स्वशक्ति। तो छ द्रव्य स्वशक्ति से कार्यरूप परिणमित हो यानी परिणमन करे, उससे उपादान कहते हैं। फिर से, सभी द्रव्य परिणमन करते हैं। सभी द्रव्य परिणमन करेंगे तो पर शक्ति के कारण करेंगे, पर शक्ति से करेंगे कि स्वशक्ति से करेंगे। तो कि सभी द्रव्य अनादि से अनंत काल प्रति समय, अनादि से अनंत काल प्रति समय अपनी अपनी स्वशक्ति से परिणमन करेंगे। तो उपादान किसको कहा? कि सभी द्रव्य स्वयं यानी स्वशक्ति से कार्य रूप परिणमित हो, उसे उपादान कहते हैं। तो देखो, सभी द्रव्यों में अनादि से अनंत काल परिणमन कर सके ऐसी स्वशक्ति है। परिणमन कर सके ऐसी स्वशक्ति है, उसको उपादान कहा। उसको क्या कहा? तो कि उसको उपादान कहा। अब उसका दृष्टांत, जैसे कि घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी उसका त्रिकाल उपादान कारण है। क्या कहा? घड़ा बना कुंभार की स्वशक्ति से बना कि माटी की स्वशक्ति से बना? तो कि माटी की त्रिकाल स्वशक्ति से बना। माटी की त्रिकाल स्वशक्ति से घड़ा बना, तो उसमें मिट्टी त्रिकाल उपादान है। मिट्टी को त्रिकाल उपादान क्यों कहा? कि मिट्टी त्रिकाल है और उसकी स्वशक्ति भी त्रिकाल है। तो उपादान दो प्रकार के, त्रिकाल उपादान
वो त्रिकाल स्वशक्ति। क्षणिक उपादान वो क्षणिक स्वशक्ति, उसमें भी अनंतर पूर्व क्षण वर्ती पर्याय, वो भी क्षणिक उपादान। तत्समय की योग्यता वो भी क्षणिक उपादान। बाद में हम आगे उसका अर्थ करेंगे। फिर से पहले उपादान का दो प्रकार, पहले कारण का दो प्रकार बताया था। कारण किसको कहा था? उत्पादक सामग्री को। उत्पादक सामग्री दो प्रकार की बताई थी, उपादान कारण और निमित्त कारण। कार्य उपादान कारण से होता है, तब निमित्त कारण की उपस्थिति होती है। इसलिए दोनों पर आरोप किया जाता है कि दोनों पर कारण कहा जाता है कि उपादान कारण वो स्वशक्ति निज शक्ति है और निमित्त कारण वो उपादान का कार्य नहीं करेगा, लेकिन उपादान का कार्य होगा तब निमित्त की उपस्थिति होगी। तो निमित्त को उपचार कारण कहा। उसके बाद बताया उपादान कारण किसको कहते हैं। सबसे पहले उपादान कारण सभी द्रव्यों में होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है, सभी द्रव्य अपने उपादान कारण से कार्य करेगा। तीसरा आपको ये याद रखना है कि उपादान कारण एक होता है, लेकिन उसको देखने की दृष्टि दो होती है। उसको देखने की दृष्टि दो होती है। त्रिकाल उपादान, क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान को देखने की दो दृष्टि होती है, एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, दूसरा तत्समय की योग्यता। फिर से उपादान कारण सभी द्रव्यों में होता है, उपादान कारण त्रिकाल होता है, उपादान कारण एक होता है, एक उपादान कारण को देखने की दो दृष्टि, त्रिकाल उपादान, क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान को देखने की दो दृष्टि, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता।
अब देखो, प्रश्न चलता था 382 कि उपादान कारण किसको कहते हैं। उसका उत्तर, जो द्रव्य यानी छह द्रव्य जाति अपेक्षा के छह द्रव्य स्वयं का अर्थ है स्वशक्ति। तो जाति अपेक्षा के छह द्रव्य स्वशक्ति से कार्य रूप परिणमित हो, उसे उपादान कहते हैं। तो छह द्रव्यों को कार्य करना है तो अपने अपने उपादान से करना है, अपने अपने स्वशक्ति से करना है। आगे दृष्टांत दिया कि घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी उसका त्रिकाली उपादान कारण है। तो मिट्टी के बिना घड़ा तो बन नहीं सकता। तो मिट्टी त्रिकाल उपादान है। मिट्टी की कोई भी अवस्था हो, उसमें से घड़ा बने, तवा बने, कुंडा बने, वो उसकी स्वशक्ति से हुआ है, वो उसका त्रिकाल उपादान है। अब दूसरा, अनादि काल से द्रव्य में जो पर्याय का प्रवाह चला आ रहा है, उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है। अब दूसरा कारण बताया। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का अर्थ क्या? तो के जाति अपेक्षा के छह द्रव्य अनादि से अनंत काल तक परिणमन करेगा। तो जाति अपेक्षा के छह द्रव्य परिणमन करेंगे, अनादि से अनंत काल परिणमन करेंगे। ऐसी स्वशक्ति त्रिकाल सभी द्रव्यों में है, उसके कारण परिणमन करेगा। तो एक कारण हुआ त्रिकाल उपादान। अब दूसरा कारण कि मेरी वर्तमान पर्याय में राग उत्पन्न हुआ, वो राग कब उत्पन्न हो सकता है? तो कि पूर्व पर्याय में मानो के द्वेष था, वो पूर्व पर्याय का त्याग न हो तो उत्तर पर्याय यानी वर्तमान पर्याय प्रकट हो नहीं सकती। तो मिट्टी का पिंड था, वो पिंड अवस्था का व्यय न हो तब तक घड़ा बन नहीं सकता। तो पिंड में से घड़ा बना, कब बना? उसकी पिंड से घड़ा तक जो पूर्व पर्याय आई, वो सब का व्यय होगा तो घड़ा बना। तो पूर्व पर्यायों का त्याग और उत्तर पर्याय की प्रगटता, उसको अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहने में आती है।
जीव को सम्यक दर्शन हुआ वर्तमान में, तो उसकी पूर्वे पांच लब्धि रूप परिणाम का प्रवाह चला। तो पांच लब्धि उसका त्याग नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो त्रिकाल शुद्धात्मा भी चाहिए और पूर्व पर्याय का त्याग भी होना चाहिए। उसके बिना नहीं होगा। तो पूर्व पर्याय का त्याग अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय है। अब आगे अब तीसरी बात, उस समय की पर्याय की योग्यता व उपादान कारण है। जो समय जो पर्याय उत्पन्न हुई वो भी पर्याय की क्षणिक योग्यता है, उसको भी कारण कहा। तो एक कार्य में तीन कारण बताया, त्रिकाल उपादान, अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता क्यों बताई? तो कि मिट्टी अनंत प्रकार का परिणाम कर सकती है, लेकिन वर्तमान में घड़ा ही क्यों हुआ? घड़ा क्यों हुआ वर्तमान में? दूसरा कुछ क्यों नहीं हुआ? तो कि वर्तमान में वर्तमान पर्याय की योग्यता ऐसी थी कि घड़ा ही बनने वाला था। तो एक कार्य हुआ, उसमें तीन कारण, त्रिकाल उपादान, दूसरा कारण अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय, तीसरा कारण तत्समय की योग्यता। तो जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, उसका जो प्रति समय परिणाम उत्पन्न होता है, वो प्रति समय के परिणाम में तीन कारण होता है। ये तीन कारण तीनों काल प्रति समय की पर्याय में होता है। फिर से, जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, उसका तीनों काल प्रति समय का परिणाम, उसमें प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी स्वशक्ति तीन प्रकार की, त्रिकाल उपादान, अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय, तत्समय की योग्यता। उसके बिना, तीनों कारण बिना, तीन काल में 6 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य की पर्याय तीन कारण बिना परिणमित नहीं हो सकती। तो ये हुआ प्रश्न 382 पूर्ण हुआ। आगे का विस्तार
अगले स्वाध्याय में आएगा।